जैसे प्रीवियस वीडियो हमने लिस्ट पेज के लिए काम किया, यहाँ पर देखिए जितने भी लिस्ट ऑफ डाटा है वो सारा हमारा यहाँ पर आ रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे हम ऐड टास्क पे क्लिक करें तो इस फॉर्म को अपने को डिजाइन करना और उससे करस्पॉन्डिंग अपने को कोडिंग को लिखना है। तो चलिए इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से अपने VS कोड पर आते हैं और इन सारे को अभी के लिए हम क्लोज करते हैं जो भी हमारा ये है। ओके, देन हम क्या काम करेंगे, सिंपली इसी कोडिंग को स्टार्ट करें। सबसे पहले .ts फाइल को लिखेंगे तो यहाँ पर सिंपली आते हैं, कंट्रोल P पे लेते हैं, कंट्रोल P एंटर हिट करेंगे और यहाँ से क्या काम करते हैं, किसी फाइल को आपको सर्च करना उसको आप यहाँ से सर्च करते हैं। टास्क सिंपली जो है हम क्रिएट फाइल को यहाँ से सर्च करेंगे। ओके, टास्क क्रिएट को, तो ऐसा नहीं हो रहा तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं सर्च। ओके, क्रिएट करके, ये थोड़ा सा भी समय ले रहा है, हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी आपके सिस्टम में बहुत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा जब आपसे। तो यहाँ से इसके .ts फाइल को हम सिंपली यहाँ से ओपन करते हैं। ओके, और उसमें करस्पॉन्डिंग हम कोड को लिखते हैं जो भी रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से इंपोर्ट करना मस्ट कंपलसरी है क्योंकि स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली कॉमन मॉड्यूल को सबसे पहले हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक कॉमन मॉड्यूल हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, राउटर मॉड्यूल को सिंपली यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, ये भी लोडिंग ले रहा है, कोई दिक्कत लोड नहीं। देन यहाँ से फॉर्म्स मॉड्यूल को सिंपली हम लोड कर लेते हैं। ये सारे रिक्वायर मॉड्यूल को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ओके, ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने दो, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ से हम क्या काम करते हैं, सिंपली इम्प्लीमेंट पे हिट करते हैं और यहाँ से इम्प्लीमेंट्स कर देंगे। ओके, देन यहाँ से ये अब जगह है, कोई बात नहीं, तो इसकी हम वेट करते हैं कि ये प्रॉपर रिस्पॉन्स करते। कॉमन मॉड्यूल हो गया हमारा, देन ये हमारा फॉर्म मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल हो गया। देन इसके बाद देखिए सारा ऊपर में इंपोर्ट हो रहा है। देन कंट्रोल Z करो, देन इसको सजेशन को लिए वेट करेंगे। ओके, लोडिंग ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म्स मॉड्यूल हमारा हो गया, देखिए सारे यहाँ पर ये हमारा इंपोर्ट हो गया। देन इम्प्लीमेंट्स करना है अपने को, देन ऑन init करके अपने को सिंपली करना, ऑन init फंक्शन को यूज करना। कंट्रोल S से सेव करेंगे, देन यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके, अब इसमें से पहले अपने को क्या काम डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ फील्ड अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। उस फील्ड का सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एज ए यूजर नेम ले लेते हैं, देन कॉलन एनी लेते हैं, इसको एरे इक्वल टू एरे कर देंगे। ओके, डेट्स इतना काम हो गया हमारा। देन यहाँ से हम टास्क ले लेंगे, कॉलन ले लेंगे और एनी टाइप करेंगे, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, देन यहाँ से बाहर सिंपली टाइटल को हम सिंपली हिट करेंगे, देन सिंगल कोट्स को यूज करेंगे। ओके, कॉमा लगाएंगे। टाइटल के बाद सिंपली यहाँ से हम काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन को ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया, कॉलन हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद सिंपली यहाँ से हम ड्यू डेट को ले लेते हैं, सिंपली ड्यू डेट को कॉलन लगाएंगे, सिंगल कोट्स दे देंगे, देन यहाँ से कॉमा लगाएंगे। ड्यू डेट के बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, एज ए स्टेटस कॉलन एक सिंगल कोट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। स्टेटस के बाद सिंपली यहाँ से हम प्रियोरिटी को हिट करेंगे, कॉलन एक कॉमा लगाएंगे, देन कॉमा दे देंगे। प्रियोरिटी के बाद हम क्या करेंगे, एज ए रिमार्क्स को हम यूज कर लेंगे, देन कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कॉमा। देन यहाँ पर हम यूजर ओबीजे कर देंगे, यूजर का ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। ओके, मैं सारे में वैल्यू कैसे इंजेक्ट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको वन बाय वन करके। देन इसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। देन यहाँ सिंपली हम लेंगे प्राइवेट और ये हमारा रहेगा टास्क सर्विस और इसका जो टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा टास्क सर्विस। तो यहाँ से हम यूज करेंगे टास्क सर्विस, ये वाला हमारा टास्क सर्विस है। देन यहाँ से हम यूज करेंगे प्राइवेट राउटर कॉलन और सिंपली यहाँ से राउटर को हम यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा राउटर हो गया, इतना काम हमने कर लिया। देन ngOnIt मेथड के अंदर इस कोड को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट गेट यूजर्स नेम करते हैं, यूजर्स नेम। ये अपने को एक फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसी पे हाईलाइट करते हैं और यहाँ से आते हैं और सिंपली यहाँ से देखिए लिखा है डिक्लेयर प्रॉपर्टी, डिक्लेयर मेथड को हम यूज करेंगे गेट यूजर्स नेम, गेट यूजर्स नेम को। ये हमारा एक फंक्शन बेसिकली रहेगा। ओके, अब इस फंक्शन में काम क्या करेंगे ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ से इस कोड को हम
रिमूव करते हैं। जो हमारा लिस्ट पेज हमारा जो टास्क क्रिएट करेंगे तो वहां पर अपने को यूजर को लिखना है, किस यूजर को असाइन ये टास्क है ना, उस यूजर को भी निकालना पड़ेगा, यूजर रजिस्टर रहेगा वो भी लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली आएंगे और कॉलन दे देते हैं यहाँ पर कॉलन, और उसको रिटर्न टाइप हमारा एज ए वॉइड रहेगा। ओके, ये रिटर्न कुछ नहीं करने वाला है। देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट और टास्क सर्विस को हम सिंपली यहाँ से कॉल करेंगे। ओके, देन लिखेंगे गेट ऑल यूजर्स नेम, ये वाले फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ओके, देन इसको सिंपली यहाँ से सब्सक्राइब करेंगे जो इसके पास डाटा रहेगा, तो सब्सक्राइब कर लिए। देन यहाँ से एज ए डाटा, देन यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज करेंगे। देन यहाँ से लिखेंगे दिस डॉट, हमने जो वेरिएबल पर किया था यूजर नेम वाला उसको हम यूज करेंगे। ओके, यूजर्स नेम इक्वल टू डाटा। अभी जो हम वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया इसका नेम का एन जो रहना चाहिए वो कैपिटल रहना चाहिए, यूजर्स नेम वाले का एन नेम एन कैपिटल रहना चाहिए। केमल केस में रहेगा तो इसको भी यहाँ से नेम कैपिटल कर देते हैं। ओके, इतना काम हमने कर लिया। जब हम उस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तो उसको भी एक मेथड होना चाहिए उसको जो हैंडल करे, राइट। तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑन सबमिट करके एक फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ये क्या काम करेगा, जो हमारा फॉर्म में डाटा हम सेव करना चाहेंगे उसकी डाटा को सेव कराने का काम करेगा बैकएंड में। दिस डॉट टास्क सर्विस डॉट क्या काम करेगा, ये क्रिएट टास्क को यूज करेगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट टास्क को ये हैंडल करेगा। देन यहाँ लिखेंगे डॉट सब्सक्राइब, देन यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लेंगे। देन यहाँ लिखेंगे जैसे हमारा ये पर्टिकुलर टास्क सेव हो जाए तो क्या काम करे, नेविगेट कर जाए लिस्ट पेज पे। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ओके, देन यहाँ पर हम नेविगेट करने के लिए कोड लिखते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, देन इसके अंदर सिंगल कोड स्लैश एज ए लिस्ट कर देंगे। हम कहा कि जैसे हमारे टास्क सेव हो जाए तो इस पेज से तुम उसको रिडायरेक्ट कर दो, किस पे, लिस्ट वाले पेज पे कर दो। ओके, इतना काम इसको करना है। ये हमारा कोड था। अब चलिए इसकी हम .html फाइल को हम ओपन करते, तो यहाँ पर लिखेंगे create डॉट कंपोनेंट डॉट html, रिमूव करते हैं और सिंपली यहाँ से आते हैं। ओके, देन हम क्या काम करते हैं, इस पर्टिकुलर टैब को ओपन करते हैं। ओके, ये हमारा टैब हो गया, देन क्लास हो गया। देन इसको हम सिंपली यहाँ से यूज करेंगे कंटेनर, मार्जिन टॉप से हम 4 पिक्सल को यहाँ डाल देंगे। ओके, कंटेनर के बाद देन यहाँ पर हम एक h3 टैग ले लेते हैं और इसमें सिंपली क्या काम करेंगे, क्रिएट न्यू टास्क करके हम यहाँ पर एक हेडिंग दे दी। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या काम करते हैं, एक फॉर्म को हम सिंपली डिजाइन करते हैं, तो ये फॉर्म टैग ओपन क्लोज कर दिया। जब ये फॉर्म हम सबमिट करें तो कौन सा मेथड हिट होगा, तो इसके लिए ng सबमिट और हम दे देंगे ऑन सबमिट वाले मेथड को हिट करना है। ओके, जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करें तो ये इसको कहेगा किसको करना है, तो बताएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को हिट करना है, तो उसको हिट करेगा और वो डाटा को सेव कराएगा बैकएंड में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव है, इसलिए हम सर्विस क्लास में पहले ही लिख चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं फील्ड को डिफाइन करते हैं वन वन करके फॉर्म क्रिएट में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डिव ले लेंगे, देन इसके अंदर सिंपली एक हम क्लास ले लेंगे और क्लास में हम दे देंगे मार्जिन बॉटम से 3 दे देंगे। ओके, देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक लेवल को डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा लेवल हो जाएगा। लेवल हम सिंपली दे देंगे एज ए यूजर। ओके, अब यूजर हो गया कि जो हम टास्क क्रिएट करना है उस किस यूजर को हम असाइन करेंगे, तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले टैग को हम ओपन क्लोज कर देंगे। ओके, देन इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, एक सबसे पहले क्लास को डिफाइन करते हैं जिसको हम दे देंगे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये हमारा क्लास रहेगा। ओके, देन टू वे डाटा बाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ng मॉडल। ओके, इक्वल टू, देन यहाँ से लिखेंगे सिंपली टास्क डॉट और हमारा ये रहेगा यूजर ओवीजे करके वेरिएबल में इसको वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे नेम इक्वल टू यूजर ओवीजी, जो ये वाला नेम है ये इसके अंदर पास कर देंगे। डेट्स इट, ये हमारा हो गया। अब ये क्या काम करें, इसके अंदर जितने ऑप्शन रहेगा ना वो सारा ऑप्शन दिखना चाहिए। ओके, तो हमने ये नॉर्मली पहले ही यूजर में, तो यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन लेते हैं सेलेक्ट वाला टैग के लिए ऑप्शन, और सिंपली यहाँ दे देंगे एज ए सेलेक्ट। देन यहाँ से हम आएंगे और ऑप्शन को यूज करेंगे। ओके,
स्टार ng फॉर, देन यहां से करेंगे लेट यूजर ऑफ, एंड हमारा वेरिएबल क्या है, यूजर नेम करके वेरिएबल, इसमें लिस्ट ऑफ यूजर का नेम से उसी को अपने को यहां से पास करना है। तो यहां से अपने को ये यूजर नेम आएगा और आईडी आएगा, तो यूजर नेम अपने को वैल्यू दिखाना है और बैकएंड में सेव कर पास करना है यूजर का आईडी। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन देते हैं, देन यहां से हम यूज करेंगे यूजर डॉट, और इसके अंदर सिंपली पास कर देना उसका नेम, यूजर डॉट नेम हमारा हो जाएगा। देन इसके अंदर जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को भी अपने को सेव करना है, तो अगेन इस वाला ब्रैकेट लिखेंगे, देन लिखेंगे वैल्यू, एंड वैल्यू इक्वल टू रहेंगे यूजर डॉट आईडी, नेम उसको दिखाना और आईडी को बैकएंड में सेव करना है। इतना हमने काम कर लिया, और यहाँ से एक काली ब्रैकेट को अपने को रिमूव करना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। इतना काम हमारा इसके लिए ड्रॉप डाउन के लिए केवल हो गया। ओके, एंड ये वाले जो हमारा है ना, कंट्रोल शिफ्ट की से किसी को आप डिलीट कर सकते हो। देन हम क्या काम करेंगे, एक हम अगेन सेपरेट इसी डिव को हम कॉपी करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट के ये भी स्पेस देते हैं। देन इसको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करिए, और देखिए यहाँ पर फॉर्मेट के लिए आ रहा है ऑप्शन, तो फॉर्मेट देखिए कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एफ से भी फॉर्मेट कर पाइएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले कोड को फॉर्मेट कर दिए। ओके, देन ये वाला हमारा डिव है, इस डिव को हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे, नीचे हम आएंगे और उसको पेस्ट करेंगे। ओके, अब हम दूसरा इस फील्ड किस लिए दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा टाइटल के लिए, इसको हम एज ए टाइटल दे देते हैं, टाइटल। बाकी अपने को यहाँ का सेलेक्ट टैग नहीं लिखना, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट के से डिलीट कर देते हैं इन सारे को। ओके, डिलीट। अब इसके अंदर अपने को फील्ड लिखना है टाइटल। टाइटल क्या रहेगा, हमारा एक इनपुट टाइप रहेगा, तो यहाँ से इनपुट लेते हैं, टाइप में एज हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के बाद सिंपली यूज हम करेंगे क्लास, और यहाँ से यूज करेंगे फॉर्म हाइफर कंट्रोल, देन जी मॉडल, और यहाँ से हम सिंपली यूज करेंगे टास्क डॉट टाइटल। टाइटल बाद हम सिंपली नेम ले लेंगे, नेम में हम सिंपली पास कर देंगे एज ए टाइटल। ओके, और उस फील्ड को हम रिक्वायर भी कर देंगे, रिक्वायर भी हमारा फील्ड हो गया। देन हम क्या काम करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इतना अपने को काम करना है। ओके, देन अपने को क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन के लिए ना, तो सेम इसी लाइन को, इसी डिव को हम कॉपी कर लेते हैं, इतने वाले को इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर सिंपली पेस्ट करते हैं। क्लास ये रहेगा हमारा, यहाँ पर इसको यूज करना है एज ए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, देन फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ से इसका टाइटल को एज ए डिस्क्रिप्शन को हम यूज करेंगे, और डी यहाँ पर ये स्मॉल रहेगा, इसी को हम कॉपी करेंगे और इसके नेम वाले फील्ड में हम पुट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या काम करना, अपने को डेट के लिए डिफाइन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो डेट के लिए कर देते हैं। विंडो वी से जितनी भी आपको कॉपी रहेगा वो सारे को देख सकते हैं, तो इसको अगेन कॉपी करते हैं, देन यहाँ से आते हैं, मल्टीपल टाइम इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको हम सिंपली डेट डिफाइन कर देते हैं एज ए ड्यू डेट, और इसका जो टाइप वो हमारा क्या रहेगा, वो एज ए डेट रहेगा। ओके, देन इसके यहाँ डिस्क्रिप्शन को रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम पास कर देंगे एज ए ड्यू डेट, इसी को हम कॉपी करेंगे, और जो नेम वाले फील्ड है इसमें हम सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ड्यू डेट हमारा हो गया। ड्यू डेट के बाद हम क्या काम करेंगे, प्रियोरिटी अपने को दिखाना पड़ेगा, राइट। तो अगेन हम क्या काम करते हैं, जो ऊपर वाला ड्रॉप डाउन था उसी को हम लाइन को कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन वाला टैग है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये लाइन हमारा डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ है, तो इसको यहाँ से कंट्रोल सी से, और ड्यू डेट के नीचे चलते हैं, ये हमारा ड्यू डेट है, इसके नीचे आते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या काम करेगा, इसको एज हम प्रियोरिटी के लिए डिफाइन करेंगे। ओके, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से प्रियोरिटी, देन यहाँ से यूजर नेम रिमूव करेंगे प्रियोरिटी, देन यहाँ से हम इसको एज ए पास कर देंगे प्रियोरिटी। ये हमारा सेलेक्ट के लिए रहेगा है, और यहाँ पर अपने को ऑप्शन अब डिफाइन करना पड़ेगा, हम लिखेंगे नहीं। ओके,
हम लिखेंगे नहीं, तो ये वाला हमारा आइट्रेशन यहाँ पे काम करेगा नहीं। तो इसको रिमूव करते हैं, ये भी पूरा हमारा यहाँ से सिंपली रिमूव हो जाएगा। ओके, इसको हम सिंपली एक लाइन में करते हैं, ऑप्शन ही हमारा केवल रहेगा। ऑप्शन में क्या हमारा रहेगा, ये वाला सिंपली हमारा लो रहेगा। देन इसी को कॉपी करना है तो शिफ्ट आल्ट डाउन एरो को करना है। लो के बाद सिंपली क्या हमारा रहेगा, मीडियम रहेगा, हमारा मीडियम के लिए रहेगा। देन इसी को कॉपी कर लेंगे। मीडियम के बाद हमारा क्या रहेगा, प्रायोरिटी इसका हाई हो सकता है, लो मीडियम हाई, ये हमारा काम हो गया इतने के लिए। ओके, अब अगेन अपने को आपको स्टेटस दिखाना है, तो स्टेटस के लिए भी इसी को कॉपी कर लेते हैं अगेन, तो कंट्रोल सी करते हैं, देन यहाँ से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर अब क्या दिखाना है अपने को, स्टेटस। तो उसको एज ए स्टेटस हम मार्क करते हैं, और फील्ड नेम हम एज इसको भी यहाँ पर एज ए स्टेटस दे देते हैं। देन इसका नेम जो है हमारा उसको भी यहाँ पर एज ए स्टेटस रखेंगे। देन जो हम सेलेक्ट वैल्यू कर रहे हैं इसको अपने को चेंज करना है, तो पहले सेलेक्ट ही रहेगा। देन हम क्या काम करेंगे, पेंडिंग के लिए यहाँ पर दे देते हैं एज ए पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग बाद हम क्या दे सकते हैं, इन प्रोग्रेस हम कर सकते हैं, तो इन प्रोग्रेस एक टाइप हो जाएगा स्टेटस में। देन कंप्लीटेड टास्क हमारा हो गया। ओके, ये वाला हो गया। अपने को एक फिल करना है रिमार्क ऐड, तो यहाँ पर इसको एज ए रिमार्क्स दे देते हैं, रिमार्क्स। देन इसका टाइप हम टेक्स्ट ही रखते हैं। ओके, फॉर्म कंट्रोल रहेगा, और यहाँ पर इसको सिंपली कर देते हैं एज ए रिमार्क। रिमार्क्स इसी नेम को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और इस वाले फील्ड में के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। रिमार्क हमारा सेव हो गया। ओके, अब क्या काम करना है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट करने के लिए बटन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ से हम बटन को डिफाइन करते हैं। ओके, बटन क्या रहेगा हमारा, सिंपली सेव टास्क, एक ही टास्क सेव करेगा। ओके, तो इस पे बूट स्टेप का हम क्लास लगाते, तो सिंपली टाइप देते, टाइप में हमारा क्या रहेगा, ये सबमिट टाइप रहेगा उसका। ओके, देन यहाँ से हम क्लास लेते, क्लास में कहेंगे बीटीएन हाइफन सक्सेस को हम सिंपली यूज करेंगे। सारे बूट स्टेप की क्लासेस है। ओके, हमने सारा इस तरह से पेज को डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं अपने हम इस पर्टिकुलर पेज पे, और वहां पर टेस्ट करते हैं इसको। ओके, तो देखिए हमारा पर ये क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से हमारा बटन यहाँ पर आ रहा है। लिस्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर जो भी लिस्ट असाइन रहेगा वो रहेगा। जैसे कि हम टास्क पे जाएंगे तो यहाँ पर ये चलाएगा, अपने दिखेगा टास्क। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट करेंगे कि वेदर ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं। इसको हम टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अभी तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।